बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल मटन पाए घर में बना के तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2.5 किलो मटन पाए ले लिए हैं। आपने किसी एक्सपर्ट बंदे से लेने हैं। ये इस तरह से मुझे पील ऑफ हुए हुए, इसके ऊपर से बाल वगैरह उतरे हुए, साफ़ हुए हुए मिले हैं। और ये आप देख सकते हैं मुझे कसाई ने कट लगा के दिए हैं। और आपने बिल्कुल ठीक साइज़ में पाए अपने कट करवाने हैं, बहुत छोटे आपने पीस इसके नहीं करवाने। यहाँ पे मैंने एक बेहतरीन किस्म का प्रेशर कुकर ले लिया है। टाइम की शॉर्टेज की वजह से प्रेशर कुकर में रेडी कर रही हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि आप प्रेशर कुकर में किस तरह से बेहतरीन पाए बना के तैयार कर सकते हैं। पानी हम इतना डालेंगे कि हमारे पाए अच्छी तरह से कवर हो जाएं और 1 से 2 इंच पानी हमने ऊंचा ही रखना है पायों के ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे 1 जग पानी शामिल करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। ये मेरे पास 5 लीटर का प्रेशर कुकर है। 5 लीटर के प्रेशर कुकर में हम 2.5 किलो चीज़ आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे नमक शामिल कर दिया है। और अब कुछ खड़े मिसाले हम लोग शामिल करेंगे, जिसमें 2 तेज़पात, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बादियान के फूल, 2 काली इलायची, 4 अदद सब्ज इलायची, 1 खाने का चम्मच जीरा, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और आधा खाने का चम्मच साबुत काली मिर्च। ये खड़े मिसाले हमने शामिल कर लिए हैं। साथ ही अब हम डालेंगे एक दरमियाने साइज का प्याज, 1 बल्ब लहसुन का जिसको मैंने दरमियान में से हाफ कर लिया था और 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसके मैंने बड़े बड़े पीस कर लिए थे। अब हमने प्रेशर कुकर को बंद कर लेना है और यहाँ पे मैंने नंबर मेंशन कर दिया है। आपको इस तरह का या इससे मिलते जुलता कोई भी प्रेशर कुकर चाहिए हो किसी भी साइज में, तो आप इनसे राब्ता करके घर भी मंगवा सकते हैं। वेट लगा के हमने धीमी आंच पे कम से कम 2 घंटों के लिए अपने पायों को पकाना है। 1 घंटे बाद आप कुकर को ओपन कर लीजिएगा, इसमें से एयर रिलीज कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। फिर 1 घंटे के लिए दोबारा से इसको वेट लगाइएगा। यहाँ पे 2 घंटे गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि किस कदर बेहतरीन हमारे गले हुए और बहुत ही नरम पाए तैयार हो चुके हैं। ये बड़ा ही बेहतरीन प्रेशर कुकर है और आप देख सकते हैं कि हमारा पानी भी बहुत ज़्यादा इवेपोरेट नहीं हुआ। यहाँ पे मटन हमारा डन हो चुका है। और अब कुछ खड़े मिसाले, जिनमें मैंने सबसे पहले तो लिया है 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया, साथ ही मैंने आधा खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच जीरा। ठीक है, ये सारे मिसाले हमने अच्छी तरह से पीस लेने हैं और अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हमने इनको फिर रोस्ट करना है। यहाँ पे मैंने 1 अदद कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने 60 से 80 मिलीलीटर ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद ऑयल को हीट अप होने दें जस्ट फॉर अ वाइल। ऑयल हमारे यहाँ पे हीट अप हो चुका है। साथ ही हम इसमें डालेंगे एक दरमियाने साइज का चॉप किया हुआ प्याज। आप कोशिश करिएगा कि प्याज को या तो पेस्ट बना के यूज़ करें या इसको अच्छी तरह से चॉप कर लें। यहाँ पे प्याज को मैं फ्राई कर रही हूँ। हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे प्याज को फ्राई होने में। हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये लाइट सा गोल्डन हो जाए। प्याज का कच्चापन हमने मुकम्मल तौर पे दूर करना है। यहाँ इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। मुझे आपके फीडबैक का हमेशा इंतजार रहता है। साथ ही हमने 3 से 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो रेडी किया है वो इसमें शामिल कर देना है। पेस्ट के साथ हमने 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेना है ताकि हमारे पेस्ट का कच्चापन भी दूर हो जाए। यहाँ पे मैं लो आंच के ऊपर अपने पेस्ट को फ्राई कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारा पेस्ट यहाँ पे रेडी हो रहा है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसके अंदर 1.5 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे इसका कलर बड़ा ही बेहतरीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम शामिल कर देंगे पानी। जिस जार के अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था उसी के अंदर ही थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको हमने शामिल कर लेना है अपनी ग्रेवी के अंदर। यहाँ पे मैंने चूल्हे की आंच दरमियानी रखी हुई है और आपने भी अच्छी तरह से भून लेना है सारे मसालों को ताकि बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट डेवलप हो जाए। यहाँ पे हम वो खड़े मसाले शामिल कर देंगे जिनको हमने ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है। खड़े मसाले डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद अपने मटन ग्रेवी को अच्छी तरह से
भून लेना है। यहाँ पे मैं 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। आपको याद होगा कि मैंने जब मटन को बॉयल किया था तब भी मैंने 1 खाने का चम्मच नमक शामिल किया था। तो हमने यहाँ पे नमक को तेज़ नहीं करना बल्कि एक्यूरेट रखना है। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे अपने पाए जो हमने ऑलरेडी प्रेशर कुकर में बॉयल करके रखे थे। आप देख सकते हैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये गल चुके हैं। पाए डालने के बाद हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पायों को भून लेना है इस मसाले के साथ, ताकि सारे स्पाइसेस हमारे पायों में अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं और पाए एकदम बेहतरीन बनके तैयार हों। यहाँ पे हल्के हाथ के साथ चम्मच चला लेंगे और अपने पायों को ढक्कन दे के हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए यहाँ पे मज़ीद पकाना है, ताकि मसाले अपना बेहतरीन टेस्ट दें हमें। यहाँ पे हम शामिल कर देंगे पायों की यखनी जो हमने अलग करके रखी थी। इसको हम छान के शामिल करेंगे क्योंकि हमने सारे खड़े मसाले इस यखनी में से अलग करने हैं, इसको पायों में ऐसे नहीं डालना। और अब हमने ढक्कन को खुला रख के अच्छी तरह से अपने पायों को पका लेना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हमारे बड़े ही बेहतरीन चिपचिपे मज़ेदार पाए बन के तैयार हो जाएंगे। और ये देखें जी हमारे पायों की फाइनल लुक, ये कितने बेहतरीन, कितने मज़ेदार और कितने शानदार बन के तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मेरे साथ अपना फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।